हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक हो? तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं पाल्मर एपोनेुरोसिस। ठीक है, तो पाल्मर एपोनेुरोसिस देखने से पहले हम लोग क्या पढ़े थे? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम हम लोग जो पढ़े थे वो कहाँ से आया था, कहाँ से वो आया फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये हमको समझना है। ठीक है, तो डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन था। द मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। देखो, द मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। कौन कौन सा मॉडिफिकेशन था डीप फेशिया का? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम था, पाल्मर एपोनेुरोसिस, फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ इन द डिजिट। तो हम लोग ये दो इंपॉर्टेंट बोले थे कि ये दोनों एग्जाम में आने का संभावना रहता है, तो इसको पढ़ो हम लोग। ठीक है, तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एट द रिस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पाल्मर एपोनेुरोसिस इन द पाल्म ये पढ़ेंगे। तो लेक्चर 22 तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, और ये जो अनाटमी को हम जो सीरीज दे रहे हैं ना आपको, ये लगातार आएगा। ठीक है, हर एक दिन एक वीडियो जाता है, अपलोड होता है, तो आप लोग इसे ढंग से पढ़िए। ठीक है, जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, हम बताने के लिए आप लोग को रेडी हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये लेक्चर 23। क्या है ये? लेक्चर 23 अनाटमी का। ठीक है, लेक्चर 23 अनाटमी का है। तो पाल्मर एपोनेुरोसिस। देखो यार, पाल्मर एपोनेुरोसिस कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना, पाल्मर मतलब पाल्म ने ये पाल्म हथेली। ठीक है, एपोनेुरोसिस मतलब फ्लैट हो जाना, मतलब कोई भी जो टेंडन आ रहा है ना वो फ्लैट हो जाएगा, आगे आके यहाँ पे फ्लैट होगा और आगे चल के निकलेगा। तो देखो, अब जो ये पाल्मर एपोनेुरोसिस है ना, इट इज अ थिक डीप फेशिया ऑफ द पाल्म। थिक डीप फेशिया क्या कर रहा है ये? थिक, देखो थिक मतलब होता है मोटा, एक होता है थीन, एक होता है थिक। तो थिक मतलब मोटा, थिक डीप फेशिया। और ये देखो, हम आगे ही कंफर्म कर चुके हैं कि ये किसका मॉडिफिकेशन है? डीप फेशिया का। तो इट इज अ थिक डीप फेशिया ऑफ द पाम। ठीक है, कवर सुपरफिशियल पाम पाल्मर आर्चेज, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन, टर्मिनल पार्ट ऑफ मीडियन नर्व एंड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व। देखो, ये जो पॉइंट है ना, बहुत चीज़ कह गया। क्या कह रहा है ये पॉइंट? कह रहा है कि ये जो अपना टेंडन आ रहा है, देखो ये जो टेंडन आ रहा है फ्लेक्सर पाल्मर एपोनेुरोसिस का जो टेंडन आ रहा है। ठीक है, अब ये पाल्मर एपोनेुरोसिस का देखो कैसे, ये पहले ये समझो कि ये पाल्मर एपोनेुरोसिस जो आ रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं पाल्मर एपोनेुरोसिस। समझो यार, थोड़ा सा देखो ध्यान से। दूसरे टीचर ये नहीं है कि हाँ अकबका के पढ़ा के निकल गए। देखो, हम लोग पढ़े थे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, तो ये जो ऐसे था ना, इसको हम लोग कह रहे थे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इधर के बोन से इधर के बोन से दोनों के ज्वाइंट होकर के एक ब्रिज बना रहा था। इसी ब्रिज के नीचे से कुछ स्ट्रक्चर पास हो रहे थे, कुछ ऊपर से पास हो रहे थे। ठीक है, तो देखो अब ये पाल्मरिस लॉन्गस टेंडन जो आ रहा है ना, पाल्मरिस लॉन्गस टेंडन जो इधर से आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है ना, ये नीचे से पास हो रहा है। और नीचे से पास हो रहा है किसके नीचे से? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब जब ये पास हुआ ना, तो ये जा करके ये क्या हुआ? फैल गया यहाँ पे आकर। देखो ध्यान से, पाल्म रीजन में आकर के ये फैल रहा है। फैल करके यहाँ देखो, इधर डिजिट्स में जा रहे हैं, 4 डिजिट्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, इट कवर्स सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। एक तो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च को कवर कर रहा है, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन को कवर बहुत सारे टेंडन हम लोग पढ़ चुके थे ना कि सुपरफिशियल और डीप कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है। तो बहुत सारे टेंडन जो हो रहे थे, जो पास कर रहे थे, जो कुछ नीचे से पास कर रहे थे, कुछ ऊपर से पास कर रहे थे। ठीक है, ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से, तो ये सारे टेंडन को क्या करता है? ढकता है। ठीक है, कवर करता है। एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ द मीडियन नर्व। मीडियन नर्व देखो यार, मीडियन नर्व तो बीच से ही पार होता है ना, अल्नार नर्व इधर से पार होता है, और रेडियल नर्व इधर से। देखो, जो ये छोटी अंगुली होता है ना, इधर से क्या होता है? लिटिल फिंगर की साइड से अल्नार नर्व जाता है। इधर बीच से कौन पार होता है? मीडियन नर्व, और इधर से रेडियल नर्व। तो ये कवर करता है मीडियन नर्व को और अल्नार नर्व को। ठीक है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व को कवर कर रहा है और टर्मिनल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व को कवर कर रहा है। तो ये पॉइंट समझ में आया आप लोग को? अब देखो, ये स्ट्रक्चर समझते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये है टर्मिनल फाइलेंस। ठीक है, टर्मिनल फाइलेंस कहने का मतलब ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एक छोटी सी बोन दिखेगा। ठीक है, इसको कहते हैं टर्मिनल फाइलेंस। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, इसका फीचर क्या है? ट्रायंगुलर इन शेप। यहाँ पे क्या बनाता है? ये ट्रायंगुलर इन शेप बनाता है आकर के। ठीक है, ये ट्रायंगुलर, बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बुक में ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रायंगुलर इन शेप दिख रहा है ना आपको? ट्रायंगुलर इन शेप। तो और ये देखो, अपेक्स इज प्रोक्सिमल ब्लेंड विद द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ये देखो, ये जो पार्ट है ना अपना, ये अपेक्स है, और जी ये जो पार्ट है ना यहाँ पे दिख रहा है, ये बेस है।
ठीक है, ये अपेक्स हुआ। तो अपेक्स इज प्रोक्सिमल ब्लेंड विद द फ्लेक्सर रेटिकुलम। बर्सा इज डायरेक्टेड डिस्टली डिवाइडेड इनटू। देखो ये जो बर्सा है ना, बर्सा क्या होता है, बर्सा कहने का मतलब होता है एक फ्लूइड सैक, ठीक है, फ्लूइड सैक भरा हुआ। जैसे एक होता है ना कि फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड होता है जो बर्सा क्या करता है ना, जो फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। तो बर्सा बर्सा इज डायरेक्टेड डिस्टली डिवाइडेड इनटू द सुपरफिशियल सेप्टा एंड डीप सेप्टा। बर्सा इज डिवाइडेड डिस्टली, जो बर्सा है डिस्टली डिवाइड करता है यहाँ पर क्या आकर के, ठीक है। ये देखो बर्सा यहाँ पे डिवाइड कर दिया डिस्टली पार्ट में। ये कौन है, प्रोक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है। ध्यान समझो, ये दो पार्ट में, एक सुपरफिशियल सेप्टा में डिवाइड होता है, एक डीप सेप्टा में। और जो सुपरफिशियल, देखो मान के चलो ना कि ये दोनों क्या है, टेंडन है, ठीक है। पाल्मरिस एपोनेुरोसिस का ये टेंडन है आ रहा है, और ये क्या है अपना, ये है। तो एक जो ऐसे पास हो रहा है ना, देखो ये आकर के, ये दोनों आकर के ऐसे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, एक सुपरफिशियल सेप्टा में और एक डीप सेप्टा। जो सुपरफिशियल सेप्टा है ना, ये जाकर के ये डर्मिस से, जो ऊपर वाले है ये है ना, इससे क्या हो रहा है, अटैच हो जा रहा है। और जो डीप सेप्टा है ना, डिवाइडेड टू फोर स्लिप, यही फोर स्लिप में जाकर के देखो डिवाइड हो रहा है, डीप वाला। तो डिवाइडेड इनटू फोर स्लिप्स एंड अटैच टू द हेड ऑफ द मेटाकार्पल। देखो ये यहाँ पे मेटाकार्पल होगा, तो देखो जाकर के ये जो फोर पार्ट में डिवाइड हुआ ना, फोर स्लिप में जाकर के फर्स्ट मेटाकार, देखिए मेटाकार्पल मेटाकार्पल मतलब ये मेटाकार्पल के प्रोक्सिमल पार्ट पे ये जाकर के अटैच हो रहा है, ठीक है, ये समझो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे देखो, एंड इच स्लिप डिवाइडेड इनटू टू एंड अटैच टू द फ्लेक्सर सिथ ऑफ द फिंगर। देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो आ रहा है ना, आकर के मेटाकार्पल पे क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। अब देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, इसको देखो, ये जो है ना ऐसे सी शेप, ऐसे सी शेप दिख रहा है ना, तो ये टू स्लिप में डिवाइड हो जा रहा है। देखो यहाँ पे ये टू स्लिप में ऐसे ऐसे डिवाइड हो जा रहा है, टू स्लिप में, ठीक है। तो ये एक स्लिप ये हो गया, एक स्लिप ये हो गया। तो यहाँ पे देखो एक स्लिप टू स्लिप में डिवाइड हो रहा है, हर एक क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। इच स्लिप्स डिवाइड इनटू टू एंड अटैच टू द फ्लेक्सर सिथ ऑफ द फिंगर, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, पाल्मर एपोनेुरोसिस फ्लेक्स द स्किन ऑफ द पाल्म एंड इम्प्रूव द ग्रिप्स। इसका काम है पाल्मर एपोनेुरोसिस का, फ्लेक्स द स्किन ऑफ द पाल्म एंड इम्प्रूव द ग्रिप को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द अंडरलिंग टेंडन वेसल्स एंड नर्व। और ये क्या करता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कवर कर रहा है, और जब कवर कर रहा है तो प्रोटेक्ट करेगा टेंडन को, नर्व्स को एंड वेसल्स को, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर एक ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर आता है। तो ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर देखो, इसका हम फिगर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए डायग्राम, ये देखो इसी को बोलते हैं ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर। इसमें क्या होता है ना कि जो एक टेंडन होता है ना, ये जो अपना जो ये डिवाइड हुआ था ना, यहाँ पे जो डिवाइड हुआ था ना, ये चीज़ देख रहा है, यहाँ क्या बोला था ये कि अपेक्स इज proximally blend with the flexure reticulum, bursa is divided into distally and divided into the four superficial deep and divided into the four slips। ये जो फोर स्लिप्स में डिवाइड हुआ ना, फाइबर फ्लेक्सर सीथ जो दिख रहा है, फोर स्लिप्स में डिवाइड हुआ यहाँ पे। और इसके आगे जो ये ऐसे ये दिख रहा है ना, ये सी से बना था, हम बताए थे पीछे। ये इसको बोलते हैं फाइब्रस फ्लेक्सर सीथ, जो ये मेटाकार्पल में जा रहा है। यहाँ तो मेटाकार्पल पे अटैच हुआ, ये पूरे मेटाकार्पल पे एक देखो टर्मिनल फैलिंग्स को छोड़ करके, और उसके पीछे पूरा ये फाइबर फ्लेक्सर सीथ बनाता है। यही क्या करता है ना, कॉन्ट्रैक्चर होता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्चर होता है ना, मतलब कि नोड बनते हैं, गांठ जैसा बन जाता है। ध्यान समझो, जब गांठ जैसे यहाँ पे बनेगा ना, तो ये क्या करेगा, पीछे की ओर खींचेगा इसको। ये हम लोग का ऐसा हाथ है ना, ये सीधा नहीं रहेगा, ये फिंगर सीधा नहीं रहेगा, ये देखो ऐसे खींचेगा, सब सीधा रहेगा लेकिन इसको खींच लेगा, ऐसे इसको पीछे से खींच लेगा। जब ये इसका टेंडन में गांठ बनेगा ना, तो खुद ब खुद खींचेगा। तो ये होता है ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है, ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द पाल्मर एपोनेुरोसिस। चाहे तो इन्फ्लामेशन हो चाहे कुछ हो, वह इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है ना कि मेनली ऑफ द अनलार्ज साइड, कहाँ अनलार्ज साइड में, एंड थिकनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्चर कॉजेज द प्रोक्सिमल एंड मिडिल फैलेंजेस रिंग फिंगर टू बी द फ्लेक्स। और रिंग फिंगर ही फ्लेक्स होता है, तो इसे ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, 5 मिनट का ये टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगला सीरीज भी आएगा, अगला कौन सा लेक्चर आएगा तो आप लोग को मैं अगला लेक्चर में ही बताऊँगा क्या लेक्चर आएगा, ठीक है। तो आप लोग का एनाटॉमी का जो लेक्चर चल रहा है, ये अपर लिम्ब कंप्लीट होने वाला है। लगभग 1-2 लेक्चर और 2-3 लेक्चर और आएंगे, ज्वाइंट आएंगे, और 1-2 लेक्चर और आएंगे, ठीक है। तो 3-4 लेक्चर अपर लिम्ब में और बचे हैं, तो वो कवर करके और तुरंत हम लोग लोअर लिम्ब में आएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग का एग्ज़ाम जनवरी में
शायद हो जाएगा, तो जनवरी तक आप लोग का सिलेबस भी ख़त्म करना आपको, ठीक है। तो मैं अपना मेहनत तो कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना मेहनत डबल कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है।